इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल एडू संकल्प पे मैं प्रिंस महेश्वरी। तो आज हम जीएस सेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये मतलब इस सेक्शन में से, इस टॉपिक में से बहुत सी चीजें रिपीट होती हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये हमेशा से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। ठीक है, बहुत सारी एजेंसी यूनाइटेड नेशंस के अंडर आती हैं, बहुत सारी एजेंसी जो इंडिविजुअली काम करती हैं। तो देखते हैं जी कौन कौन से हेडक्वार्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंस उनकी, उनके प्रेसिडेंट कौन है, जो भी इंपॉर्टेंट होगा इस टॉपिक में सारा डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, हमारा टॉपिक है हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक, जो वर्ल्ड बैंक का काम क्या है? वर्ल्ड बैंक पूरी दुनिया का कॉमन बैंक है जी, जो डेवलपिंग कंट्रीज को वेरियस प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग प्रोवाइड करता है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है फॉर डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स टू द वेरियस डेवलपिंग नेशंस। ठीक है जी, सो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी, जो यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। ठीक है जी, यहाँ पे हेड ऑफिस है वर्ल्ड बैंक का। कब एस्टेब्लिश हुआ? 1944। 1944 में एक कॉन्फ्रेंस हुई, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। उस कॉन्फ्रेंस के अंडर एस्टेब्लिश हुआ वर्ल्ड बैंक। ठीक है, जिसके प्रेसिडेंट कौन है? वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं अजय बांगा। तो भारतीयों को गर्व होना चाहिए। ठीक है जी, इंडियन ओरिजिन के पर्सन है। ठीक है जी, अजय बांगा, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक का काम क्या है? पूरी दुनिया को अलग अलग कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करना। ठीक है जी, फॉर डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है जी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड बैंक की तरह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी फंडिंग प्रोवाइड करता है, खास करके जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो गरीब देश हैं। ठीक है जी, थोड़ी पुअर कंट्रीज हैं, उन्हें लोन एंड एड दोनों चीजें प्रोवाइड करता है जी आईएमएफ। इवन वर्ल्ड बैंक भी लोन एंड एड दोनों चीजें प्रोवाइड करता है। लोन आपको मालूम है कि जब हम लोन देंगे तो हम लोन लेंगे तो हमें लोन रीपे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। एड होती है हेल्प। ठीक है जी, जो आईएमएफ ने अगर किसी को दे दिया तो हमें रीपे नहीं करना। ठीक है जी, सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोन एंड एड दोनों चीजें प्रोवाइड करता है। हेडक्वार्टर कहां पे? सेम वॉशिंगटन डीसी। ये कब एस्टेब्लिश हुआ? 1944 में एस्टेब्लिश हुआ, ये भी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के अंडर। इसकी प्रेसिडेंट है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ठीक है जी, तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपको आईएमएफ के प्रेसिडेंट भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा जी। नेक्स्ट देखते हैं, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है जी, यूएनडीपी जो दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करता है, डेवलपमेंट देखते हैं जी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे? न्यूयॉर्क। ठीक है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट देखता है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे? न्यूयॉर्क। ये कब एस्टेब्लिश हुआ? 1965 में बना जी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये भी कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं जी। डन, नेक्स्ट देखते हैं, यूनिसेफ बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड, पहले चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड था, लेकिन अभी इमरजेंसी वर्ड इसमें से रिमूव कर दिया। सो नाउ इट इज यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड। ठीक है जी, जो वर्ल्ड में बच्चों के लिए काम करता है। ठीक है, यूनिसेफ बच्चों के लिए काम करता है, उनकी एडुकेशन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, फूड के लिए। ठीक है, बहुत सारी चीजों के लिए काम करता है। ठीक है जी, और बहुत से पर्सन्स हैं जो यूनिसेफ को फंडिंग करते हैं, जैसे कि हमारा जैसे इंडिया से हम देखें, प्रियंका चोपड़ा है, सचिन तेंदुलकर है, दे आर द गुडविल एम्बेसडर, है ना। तो टाइम टू टाइम गुडविल एम्बेसडर बनते रहते हैं यूनिसेफ के। ठीक है जी, तो यूनिसेफ इंपॉर्टेंट बॉडी है, और जो बच्चों की डेवलपमेंट के लिए या बच्चों की एजुकेशन के लिए काम करती है। कब बनी? 1946 में। इसका हेडक्वार्टर भी कहां पे है? न्यूयॉर्क में। डन, चलो नेक्स्ट है यूएनएफपी, यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन। यूएनएफपी, यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पे? न्यूयॉर्क में। ये कब एस्टेब्लिश और 1969 में बना जी, यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन। अगला देखते हैं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है जी, जो फूड सफिशिएंसी के लिए काम करती है। जिन कंट्रीज में फूड की कमी है, जहां पे स्कार्सिटी ऑफ फूड है, जहां पे न्यूट्रिशन नहीं है, वहां पे फूड प्रोवाइड करना, जैसे बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज के लिए काम करता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और 2020 में जब पेंडेमिक आया था, ठीक है जी, जब ये क्या नाम है, कोविड पेंडेमिक हुआ था, तो उस टाइम इसने काफी फूड पहुंचाने में मदद की वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने, तो अफ्रीकन या जो गरीब देश हैं उन कंट्रीज में, और इसके लिए इन्हें
नोबेल पीस प्राइज 2021 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। ठीक है जी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? रोम इटली में, और एस्टेब्लिश कब हुआ? 1961। ठीक है, तो याद रखना रोम इटली इंपॉर्टेंट है। डन। नेक्स्ट देखते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इसका भी कहाँ पे? रोम इटली में, एस्टेब्लिश 1945। तो जो फूड वाले दोनों कहाँ पे हैं जी? रोम इटली में। ठीक है, तो ये आप दोनों ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं जी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए काम करता है, एशियन कंट्रीज को लोन एड प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। हेडक्वार्टर कहाँ पे? मनीला, फिलीपींस में, एस्टेब्लिश कब हुआ? 1966 में। एशियन डेवलपमेंट बैंक भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं ओपीईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है जी। जो कंट्रीज, जिन कंट्रीज के पास पेट्रोलियम बहुत ज्यादा है, जहां पे बहुत नेचुरल सोर्सेज हैं पेट्रोलियम की। ठीक है जी। पेट्रोलियम जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज उनका ग्रुप है ओपेक। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना, ऑस्ट्रिया। ठीक है जी। वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, यूरोप में वियना, ऑस्ट्रिया। एस्टेब्लिश हुआ है 1960 में। ठीक है जी। पेट्रोल का उत्पादन बढ़ाना है, पेट्रोल का उत्पादन कम करना है, ये ओपेक कंट्रीज खास करके देखती हैं और प्राइसेस को कंट्रोल करती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA। ठीक है जी। एटॉमिक एनर्जी के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी पे काम करती है। ठीक है जी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, हेडक्वार्टर्स का भी सेम काम है, वियना, ऑस्ट्रिया, 1957 में ये स्टैब्लिश हुई। डन। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ओपेक भी, ये भी। ऐसे ही सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ खास इंपॉर्टेंट रहते हैं तो उसको हम स्टार मार्क करते जाएंगे। डन। नेक्स्ट देखते हैं UNIDO, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इसका भी कहाँ पे? वियना, ऑस्ट्रिया। ठीक है जी। कब एस्टेब्लिश हुआ? ये बना जी 1966 में, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी एग्जाम के लिए। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसका जो ग्लोबल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है जी, उसके ऊपर फोकस करता है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग जो मीटिंग्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट समिट्स है, वो कनेक्ट करता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है जी। कुछ चीजों में बाइंडिंग्स लगानी होती हैं, वो देखता है। तो एक इंटरनेशनल बॉडी है, ठीक है, जो एनवायरनमेंट के लिए काम कर रही है। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? नायरोबी, कीनिया में। कीनिया की कैपिटल है नायरोबी। ठीक है जी। नायरोबी कीनिया में। ये बना 1972 में, 1972 में बना यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है जी। अगला देखते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, जो दुनिया में ट्रेड को रेगुलेट करता है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है जी। एस्टेब्लिश्ड इन 1995। कब बना? 1995 में बना। ठीक है जी। इसके प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है, अफ्रीकन मूल के नोगोजी ओकोंजो-इवेला। ठीक है, शी इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एज वेल। ठीक है जी, पहली महिला प्रेसिडेंट भी है WTO की, ये नोगोजी ओकोंजो-इवेला। ठीक है, शी बिलोंग्स टू अफ्रीका। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो पेंडेमिक के बाद तो सभी की जुबान के ऊपर है, बहुत चर्चा में रहता है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है जी। सो WHO का जो काम है, ठीक है, हमने देखा ही है, WHO का जो फोकस है वो पूरे वर्ल्ड में जो डिजीज है उसकी रेडिकेशन के ऊपर, इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन के ऊपर। ठीक है जी। तो जो ये पेंडेमिक्स हो रहे हैं, ठीक है, या क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बीमारियां हो रही है, उसको कैसे रेडिकेट किया जा सकता है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट एक्शंस लेने हैं, कौन सी मेडिसिन दुनिया में यूज होनी चाहिए, कौन से सॉल्ट हैं, मेडिकल सॉल्ट हैं, ठीक है, जो ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए ठीक नहीं है, जो एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है। ठीक है जी। किसको फेज आउट करना है, किसको अडॉप्ट करना है, तो ये सारा सिस्टम देखता है WHO। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। राइट। कब एस्टेब्लिश हुआ? 1948 में। कब बना जी WHO? 1948 में। इसके डायरेक्टर जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है, WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एधानम घेब्रेयेसस। ठीक है जी, बिलोंग्स टू इथोपिया से टेड्रोस एधानम घेब्रेयेसस इज द DG, डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये भी कहां पे? जिनेवा में। अगला देखते हैं जी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है जी। अभी G20 जब समिट चल रहा था, ठीक है, तो G20 समिट के अंडर इंटरनेशनल जो जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की, उनकी भी समिट हुई, उनकी भी मीटिंग हुई। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 1919 में 1919 में बना जी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं जी इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ रेड क्रॉस। ठीक है जी, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ रेड क्रॉस। रेड क्रॉस हमें मालूम है फर्स्ट एड प्रोवाइड करता है जी। हेडक्वार्टर कहां पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कब एस्टेब्लिश हुआ? 1863। रेड क्रॉस कब बना जी? 1863 में। इसके फाउंडर इंपॉर्टेंट है हेनरी ड्यूनेंट। रेड क्रॉस के फाउंडर कौन है? हेनरी ड्यूनेंट। 1901 में इन्हें पहला नोबेल प्राइज मिला जी, नोबेल प्राइज इन पीस। किसे? हेनरी ड्यूनेंट को। इज द फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ रेड क्रॉस। डन जी। अगला देखते हैं यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, आजकल ये चर्चा में सुनने को मिलता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, क्योंकि जो इसराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है, जिसमें दोनों साइड में बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई है। ठीक है, तो और जो बॉम्बिंग्स हो रही हैं, तो दोनों तरफ बहुत सारे बच्चे मर रहे हैं, या बहुत सारे जो जनरल पब्लिक है ना, वो इसमें पिस रही है। तो उसकी वजह से आजकल ये चर्चा में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन। हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड। एस्टेब्लिश इन 2006, 2006 में बना जी। ठीक है, नेक्स्ट देखो यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। ये भी सिमिलरली इसी वॉर में इसका भी काफी नाम आ रहा है। तो जो रिफ्यूजीज जो ये गाजा, नॉर्थ गाजा छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है जी, या जो इधर वेस्ट बैंक से लोग छोड़ के जा रहे हैं, दूसरी कंट्रीज में रिफ्यूज ले रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए काम करता है यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। ठीक है जी, जैसे म्यांमार के, जब म्यांमार क्राइसिस हुआ था, तो जब एक्सोडस हुआ था मुस्लिम्स का, ठीक है, उस टाइम बहुत एक्टिवली काम किया यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज ने। हेडक्वार्टर कहां पे? इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड। और कब बना? 1950 में। एस्टैब्लिश्ड इन 1950, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। अगला देखते हैं जी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम है जी वेदर फॉरकास्टिंग, वेदर फॉरकास्टिंग, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इस सभी के ऊपर काम करना जी। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहां पे? अगेन जिनेवा स्विट्जरलैंड। 1950 में बना जी, अभी 1950 में। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं आईटीयू, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट बॉडी मानी जाती है जी, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और कब बना? 1865। ये बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, 1865 में बनी जी। ठीक है, हमारी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। अगला देखते हैं WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? जैसे हम पेटेंट्स करवाते हैं, हॉलमार्क्स लेते हैं, ट्रेडमार्क्स लेते हैं, ठीक है जी, तो रॉयल्टी लेते हैं। तो ये पेटेंट्स है, जो हमारी इन्वेंशन है, डिस्कवरीज है, जिसे हम पेटेंट करवा लेते हैं, दैट इज आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है जी, जैसे कि पेटेंट्स हैं हमारे, ठीक है, ट्रेडमार्क्स हैं, ठीक है जी, एटसेट्रा। ये क्या हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोला जाता है। इंडिया का रैंक है 40th इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में। ठीक है जी, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे? जिनेवा में। 1970 में बना जी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया स्टूड ऑन 40th रैंक इन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। राइट, अगला देखते हैं जी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ISO। हम देखते हैं ISO बहुत सारी चीजों पर इसका मार्क होता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड। कब बना? 1947 में, जिस टाइम हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है, उस टाइम बना जी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं जी IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। 2026 में ओलंपिक्स होनी है, नेक्स्ट ओलंपिक्स, सॉरी 2024 में, नेक्स्ट ईयर, सॉरी, पेरिस में। ठीक है जी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसके अंदर हमारी ओलंपिक गेम्स होती हैं हर 4 साल के बाद। हेडक्वार्टर कहां पे इसका? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कब बना? 1894 में। ठीक है जी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारी ओलंपिक गेम्स होनी है 2024 में, उसका वेन्यू क्या है जी? पेरिस, फ्रांस। ठीक है, और जो 2028 में होनी है उसका है लॉस एंजलस, USA, LA। ठीक है जी, और जो
2032 में होनी है, उसका वेन्यू क्या है जी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और 2036 के लिए इंडिया ने बिड किया है, इंडिया ने बिडिंग की है 2036 के लिए। देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है जी, तो ये हमारे नेक्स्ट वेन्यू था, और हमारा जो लास्ट वेन्यू था 2020 ओलंपिक्स वो था टोक्यो, जापान। ठीक है जी, सो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेड ऑफिस कहाँ पे, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है जी, और दुनिया के पहले मॉडर्न ओलंपिक्स 1894 में कहाँ पे, एथेंस, ग्रीस। ग्रीस की कैपिटल है एथेंस, यहाँ पे हुए दुनिया के पहले मॉडर्न ओलंपिक्स, एथेंस ग्रीस में। दुनिया के पहले एंशियंट ओलंपिक्स भी यहाँ पे हुए और मॉडर्न ओलंपिक्स भी यहीं पे हुए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है जी, क्लैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ के लिए फंडिंग करता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, जो एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, वल्नरेबल है, अबाउट एक्सटिंक्ट हैं, ठीक है, उनके रख रखाव के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, उनके लिए काम करता है, उनकी स्पीसीज को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हेडक्वार्टर कहाँ पे? क्लैंड, स्विट्जरलैंड। कब बना जी? 1961 में। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं फीफा। ठीक है, दुनिया की सबसे ज्यादा चाहने वाली गेम, सबसे ज्यादा प्यार करने वाली गेम कौन सी है? फीफा, जिसको सबसे ज्यादा लोग चाहते हैं। ठीक है, सो फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, जो हमारा फुटबॉल है ना, जिसके सबसे ज्यादा दीवाने दुनिया में, तो फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे? इंपॉर्टेंट है, इट इज इन ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। कहाँ पे? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। 1904 में बनी जी फीफा। ठीक है, फीफा कब बना? 1904 में। हर 4 साल के बाद फीफा वर्ल्ड कप होता है। लास्ट हुआ था 2022 में। कहां पे? कतर में। अगला वेन्यू क्या था जी? लास्ट वेन्यू क्या था? कतर। और जो अगली नेक्स्ट होनी है वो नहीं, यूएस, कनाडा एंड मैक्सिको होस्ट करेंगे, तीनों मिलके जो अगला वेन्यू है। ठीक है जी, वो है 2026 का, सॉरी 2026, सॉरी 2026। ठीक है, नेक्स्ट वेन्यू है। और जो फीफा के अंदर पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ जी, फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप, ये हुआ जी 1930 में। पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप कब हुआ? 1930 में। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है जी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल बिजनेस मीटिंग, समिट्स। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट ट्रेड रेगुलेशंस। ठीक है, तो जो बहुत बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्रीज हैं, उनकी मीटिंग होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। हर साल इसका समिट होता है जी। तो ये कहाँ पे होता है? डावोस, स्विट्जरलैंड। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पे? डावोस, स्विट्जरलैंड। 1971 में बना जी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगला देखते हैं, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये भी कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड, एस्टेब्लिश्ड इन 1964। नेक्स्ट, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनेस्को बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। ठीक है, इंडिया में बहुत सारी साइट्स हैं जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंडर आती है। ठीक है जी, हेडक्वार्टर का पेरिस, फ्रांस। ये कब एस्टेब्लिश? 1945 में। यूनेस्को इट प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द हेरिटेज, हिस्ट्री, कल्चर। ठीक है, तो इंडिया के बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, दुनिया में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जिसको यूनेस्को ने प्रोटेक्ट किया है। ठीक है, यूनेस्को जिसके लिए फंडिंग करता है, जिसको प्रिजर्व करता है, इंटरनेशनल ग्राउंड्स पे प्रमोट करता है। ठीक है, और कल्चर को भी प्रमोट करता है, जैसे कुंभ है ना, जैसे हमारा कुंभ मेला होता है। कुंभ दुनिया की सबसे बड़ी रिलीजियस गैदरिंग है, इट इज अ कल्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, कल्चर का पार्ट है। ठीक है, तो हमारा रिवाज है, कल्चर का पार्ट है, तो उसे प्रमोट करता है यूनेस्को। तो यूनेस्को हेरिटेज के लिए है ना, जो साइंस है, एनवायरमेंट है, ठीक है, जैसे हमारे नेशनल पार्क्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आते हैं, तो इससे इन सभी चीजों को प्रमोट करता है। ठीक है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस में, एस्टैब्लिश इन 1945। तो मेरा केस में क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शंस में दोगे कि हाउ मेनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर देयर इन इंडिया। ये क्वेश्चन है जी, हाउ मेनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर देयर इन इंडिया। इंडिया की कितनी साइट्स हैं जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आती हैं? इसका आंसर आप दोगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है जी, चलो
नेक्स्ट, हाँ तो आजकल एक ना ये जो हम इशारा कर रहे हैं, ठीक है, तो आजकल एक ट्रेंड ऐसा है कि अभी ना पूरी फुल फॉर्म नहीं पूछते, जैसे पहले आते थे यूनेस्को के फुल फॉर्म क्या है, ओईसीडी की फुल फॉर्म है। अभी आपको एग्जाम में पूछते हैं ओईसीडी में ई स्टैंड फॉर, उसके बाद क्लोज ऑप्शन होंगे, तो आपको पूरी फुल फॉर्म अच्छे से ध्यान होनी चाहिए, ठीक है जी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, क्योंकि ई के बहुत क्लोज क्लोज ऑप्शंस होंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसके आपको पूरी ध्यान होने चाहिए। ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, हेडक्वार्टर इसका कहां है, पेरिस फ्रांस। कब बना जी, 1961 में। अगला देख, ईएसआरओ, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारे भारत में आईएसआरओ है, ऐसे यूरोप की कॉमन बॉडी है यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इसका भी पेरिस फ्रांस में। कब बनी, 1964 में। नेक्स्ट अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है जी, इंटरपोल, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो रेड कॉर्नर नोटिस, रेड कॉर्नर येलो कॉर्नर नोटिस, ठीक है, इश्यू करती है जो इंटरनेशनल ऑफेंडर्स होते हैं, ठीक है जी। तो उसका हेडक्वार्टर कहां पे, लियोन्स फ्रांस। ये पूरी दुनिया की कॉमन पुलिस है। कब बनी, 1923 में, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। अगला देखते हैं जी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन के ऊपर ध्यान देती है जी कि दुनिया में कौन सी कंट्री में कितनी करप्शन है, करप्शन कहां पे बढ़ रही है, कहां पे कम हो रही है। तो इसका एक इंडेक्स लॉन्च होता है, दैट इज करप्शन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ये लॉन्च करती है कौन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। हेडक्वार्टर कहां पे, बर्लिन जर्मनी में। 1993 में ये सेटअप हुई, ठीक है जी। नेक्स्ट, यूरोपियन यूनियन, बहुत फेमस है यूरोपियन यूनियन। यूरोप के 27 कंट्रीज का ग्रुप है यूरोपियन यूनियन। पहले 28 थी, लेकिन ब्रिटेन ने इसे छोड़ दिया, ब्रिटेन एग्जिट, दैट इज ब्रेक्सिट, ठीक है। यूरोपियन यूनियन अभी 27 कंट्रीज है। हेडक्वार्टर कहां पे, ब्रसल्स बेल्जियम। कब बनी, 1993 में। डन। नेक्स्ट, नाटो, नाटो तो सभी ने सुना होगा, रशिया यूक्रेन वॉर में बहुत टाइम नाम उछला नाटो का, रशिया बोला कि नाटो की वजह से युद्ध लगा है, ठीक है। सो नाटो इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इट इज अ मिलिट्री ग्रुप, मिलिट्री ग्रुप ऑफ 31 कंट्रीज, 31 कंट्रीज का मिलिट्री ग्रुप है नाटो। एग्जैक्ट पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि आउट ऑफ द गिवन फॉर ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिलिट्री ग्रुप। सो नाटो इज अ मिलिट्री ग्रुप, 31 कंट्रीज का मिलिट्री ग्रुप है, जो रिसेंटली 31 कंट्रीज में ऐड हुई है, दैट इज फिनलैंड, ठीक है जी। सो हेडक्वार्टर कहां पे, ब्रसल्स, अरे सॉरी ये जर्मनी हो गया, इट इज नॉट जर्मनी। ब्रसल्स कहां पे, बेल्जियम में, ऊपर बेल्जियम लिखा हुआ है ना, ब्रसल्स बेल्जियम। एस्टेब्लिश कब हुआ, 1949 में, ठीक है। यूएस में, यूएसए इसमें सबसे बड़ा फंडर है, सबसे ज्यादा फंडिंग यूएस करता है नाटो में, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगला देखते हैं, आईसीएओ, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। आईसीएओ का हेडक्वार्टर कहां पे है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का। इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है जी, मॉन्ट्रियल कनाडा। कब एस्टेब्लिश हुआ, 1947 में। जो हमारा पूरा एयरपोर्ट सेक्टर है, एयर ट्रेवल है, एयरक्राफ्ट है, एयर स्पेस है, उसके लिए जो भी इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं वो कौन देता है जी, आईसीएओ। हेडक्वार्टर कहां पे, मॉन्ट्रियल कनाडा में, 1947 में बनाई गई। नेक्स्ट देखते हैं, वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। जो प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जो एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम्स या अलग अलग जो भी इंटरनेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो डॉप टेस्ट है, ठीक है जी, कि उन्होंने कोई इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, ड्रिंक, हॉर्मोन्स तो नहीं लिए, ठीक है, तो वो टेस्टिंग कौन करता है, वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और इसके बाद जो भी एक्शंस होते हैं वो ये देखता है, ठीक है। जैसे रशियन एथलीट्स बहुत फेल होते हैं वाडा की टेस्टिंग में, इवन इंडियन एथलीट्स भी बहुत फेल होते हैं, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे, मॉन्ट्रियल कनाडा, वाडा का। और कब बना, 1999 में, ठीक है जी, वाडा। नेक्स्ट देखते हैं जी, अफ्रीकन यूनियन, ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज का ग्रुप, अफ्रीकन यूनियन। रिसेंटली G20 में ऐड किया गया जी अफ्रीकन यूनियन को। हेडक्वार्टर कहां पे, एडिस अबाबा, इथोपिया। कब बना जी, 2002 में। अफ्रीकन कंट्रीज का ग्रुप है जो अफ्रीका की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, एडिस अबाबा, इथोपिया में, ठीक है जी। अगला देखते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहां पे, हमारे यहाँ पे है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहां पे जी, गुरुग्राम, इंडिया।
कब बना? 2015 में। ठीक है जी। सोलर एनर्जी को ग्लोबल लेवल पे प्रमोट करने के लिए, ठीक है, सोलर एनर्जी को बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है जी, और ग्लोबल एनर्जी को सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से भी नवाजा गया विद इमैनुअल मैक्रोन, जो प्रेसिडेंट है फ्रांस के। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ने ये अवार्ड दिया, चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड। ठीक है जी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहां पे? गुरुग्राम, इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं जी, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, पूरी दुनिया की कॉमन कोर्ट है, लेकिन जो इसकी जजमेंट है वो बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, तो हाई कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहां पे? द हेग, नीदरलैंड्स। इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टैब्लिश इन 1945, जहां पे इंडिया और पाकिस्तान का केस चल रहा है। इंडिया के जो फॉर्मर नेवी ऑफिसर हैं कुलभूषण यादव, ठीक है, वो पाकिस्तान के कस्टडी में, तो वो केस चल रहा है कहां पे? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अगला देखते हैं जी, एमनेस्टी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर कहां पे? लंदन, यूके में। एस्टैब्लिश्ड इन 1961, एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल वर्क्स फॉर द ह्यूमन राइट्स, ये भी ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है। इसने इंडिया में अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल ने। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, कॉमनवेल्थ नेशंस। कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, कॉमनवेल्थ नेशंस हैं। कॉमनवेल्थ नेशंस कौन से? जिन कंट्रीज के ऊपर ब्रिटिशर्स ने रूल किया है, जहां पे ब्रिटिश रूल रहा है, उन कंट्रीज को बोलते हैं कॉमनवेल्थ नेशंस। हेडक्वार्टर्स का कहां पे? लंदन, यूके में। 1949 में एस्टेब्लिश हुआ कॉमनवेल्थ नेशंस। कॉमनवेल्थ गेम्स होती हैं हर 4 साल के बाद। ठीक है जी। चलो, और कॉमन वेल्थ जो नेशंस हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के यहाँ क्या अपॉइंट करते हैं? हाई कमिश्नर्स। कॉमनवेल्थ नेशंस में क्या अपॉइंट होते हैं? हाई कमिश्नर। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या होते हैं? एम्बेसडर्स। ठीक है जी। बाकी दुनिया में एम्बेसडर्स अपॉइंट होते हैं, कॉमनवेल्थ नेशंस में हाई कमिश्नर अपॉइंट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, सार्क। बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन कंट्रीज का ग्रुप है जी सार्क। इसका हेडक्वार्टर कहां पे? काठमांडू, नेपाल। हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट, काठमांडू, नेपाल। सार्क से एक और क्वेश्चन आता है कि सार्क की फर्स्ट मीटिंग कहां पे हुई थी? इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी जी ढाका, बांग्लादेश। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सार्क से कई बार आता है। कब बना? एस्टेब्लिश इन 1985। ठीक है, और इसके आप मेंबर कंट्रीज देखो जी, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव, अफगानिस्तान एंड श्रीलंका। दीज आर द मेंबर कंट्रीज ऑफ सार्क। ठीक है, तो आपको मेंबर कंट्रीज भी ध्यान में रखनी है, पहली मीटिंग कहां पे, ये भी ध्यान में रखनी है, और हेडक्वार्टर कहां पे, ये भी ध्यान रखना है, फुल फॉर्म क्या है ये भी ध्यान में रखनी है। डन, सार्क। नेक्स्ट देखते हैं जी, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन। जो बंगाल की खाड़ी में देश आते हैं, ठीक है जी, तो उनका ग्रुप है बिम्स्टेक। ठीक है, जो रीजनल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। हेडक्वार्टर कहां पे इसका? ढाका, बांग्लादेश में। कब बना? 1997। मेंबर कंट्रीज है इसकी इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार। ठीक है, जो इस रीजन में कंट्रीज आती हैं जी, तो उनका ग्रुप है बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। डन जी। नेक्स्ट देखते हैं, IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। जो इंडियन ओशन रीजन में कंट्रीज उनका ग्रुप है जी IORA। इसका हेडक्वार्टर कहां पे? इबीन, इट इज नॉट इन स्विट्जरलैंड। कुछ टाइपिंग एरर हो गया जी, इट इज नॉट इन स्विट्जरलैंड, इट इज इन मॉरिशियस। इट इज इन मॉरिशियस, इबीन मॉरिशियस। कहां पे? अफ्रीका में। एस्टेब्लिश कब हुआ? 1997 में, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। नेक्स्ट है जी, एससीओ। बहुत इंपॉर्टेंट है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस साल एससीओ समिट भी इंडिया होस्ट कर रहा है जी। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर कहां पे? बीजिंग, चाइना। ठीक है, एस्टेब्लिश्ड इन 1996। ध्यान में रखना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बीजिंग में, शंघाई में नहीं है। मेंबर कंट्रीज हैं चाइना, इंडिया, रशिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, और लेटेस्ट ऐड हुई है ईरान। ठीक है जी, तो दीज आर द मेंबर कंट्रीज ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो आपस में ट्रेड वगैरह ये सारा कुछ देखती हैं, ट्रेड, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी वैसे आपको मालूम है क्या ही देखती हैं। ठीक है, बाकी ट्रेड वगैरह उनका कंसेशंस, ट्रेड्स, एक्स वाई ज़ेड, ये चीज देखती है। ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है ब्रिक्स। ब्रिक्स जो एस्टेब्लिश हुआ था पहले ब्रिक, फिर बाद में बना ब्रिक्स। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है जी,
बेसिक जो ब्रिक्स की फुल फॉर्म हो उसमें ये 5 कंट्रीज दी गई हैं, लेकिन अभी कुछ और कंट्रीज में ऐड हो चुकी हैं। हेडक्वार्टर्स का कहाँ पे? शंघाई चाइना में। कब बनी? 2009 में। मेंबर कंट्रीज ब्रिक्स तो हैं ही, ये जो 5 कंट्रीज हैं। इसके अलावा सऊदी अरेबिया, ईरान, इथोपिया, अर्जेंटीना, यूएई एंड इजिप्ट, 6 और कंट्री। रिसेंटली इस साल जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में इसकी मीटिंग हुई, ठीक है। जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स समिट था इस साल, तो वहां पे इन 6 कंट्रीज को और ऐड किया गया, ठीक है जी। तो 5 + 6 11 कंट्रीज हो चुकी हैं ब्रिक्स में, ठीक है। ब्रिक्स क्या? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। 2009 में बना, तो ब्रिक्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एससीओ ब्रिक्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं जी, AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है जी। एशियन कंट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो बैंक सेटअप किया गया 2016 में बीजिंग चाइना में, दैट इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, राइट। अगला देखते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ऑल्सो नोन एज ब्रिक्स बैंक, इसे ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे? शंघाई चाइना में। 2014 में बना, ब्रिक्स बैंक बोला जाता है, ठीक है जी। जो ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज हैं, मतलब उनकी इन्वेस्टमेंट हुई है उनकी डेवलपमेंट के लिए, लेकिन इसमें कुछ और कंट्रीज ऐड हुई हैं। ब्रिक्स प्लस यूएई, बांग्लादेश एंड इजिप्ट, 3 कंट्रीज और ऐड हो चुकी हैं, ठीक है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? शंघाई चाइना, 2014 में ये बना, ठीक है जी। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है हमने उतना डिस्कस किया, हम फालतू कहानियां नहीं डिस्कस करते, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें हम वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। XYZ उसकी पूरी हिस्ट्री हम नहीं खोलते, क्योंकि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है हम वो नहीं करेंगे, हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है, ठीक है जी। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिनसे मल्टीपल टाइम आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखो, आपको बार बार क्वेश्चन रिपीट मोड पे मिलेंगे। कई बार क्वेश्चन सिंगल हो सकता है कि किसी एक्स ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पूछ के आपसे कंट्री पूछ सकते हैं, समटाइम्स मैच द फॉलोइंग हो सकता है, तो दोनों तरफ से आपको तैयार रहना होगा, ठीक है। तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, ठीक है। हमारी और करंट अफेयर्स की वीडियो ऑलरेडी चल रही है, तो जिन्होंने करंट अफेयर की अक्टूबर मंथ की तीनों वीडियोस नहीं देखी हैं, तो वो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों वीक्स की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, तो उससे गो थ्रू हो जाइए, आपको काफी मदद मिलेगी। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।